प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो बच्चों, इसमें हम लोग सीख रहे थे कि पदार्थों का वर्गीकरण हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। तो विभिन्न आधारों पर पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बच्चों हम लोगों ने जाना और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमने एक्सपेरिमेंट के आधार पर पदार्थों को बांटा अलग अलग आधार पर। ठीक है, तो आज हम पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार, चुंबक तो जानते हैं आप लोग, देखा होगा आप लोगों ने चुंबक को ना। तो चुंबक के सापेक्ष पदार्थों का क्या व्यवहार है, उस आधार पर हम पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो चुंबक के सापेक्ष जो है व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बच्चों हमारा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, अचुंबकीय पदार्थ। तो इसके लिए भी बच्चों आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन्हें बांटेंगे कि कौन से पदार्थ चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे और कौन से पदार्थ जो है अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाई हैं। तो बच्चों, आज मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज़ें लाई हैं वो भी आपके पास भी हैं, आप भी निकाल लीजिए। तो आज मैंने निकाला अपने पिटारे में से, ये क्या है, एक पेन है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बैग में से पेन निकाल लीजिए। और क्या निकालिए, एक मैंने निकाल लिया, चलिए ये पेंसिल, ठीक है, इस पर प्रकार भी लगा हुआ है तो इसका ये भी मैंने निकाला हुआ है, ठीक, जो आपके बॉक्स में रहता है। ये क्या है बच्चों, स्केल है, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया हुआ है। ये क्या है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया है बच्चों। और इसके अलावा जो है वो मैंने एक प्लास्टिक का पेन या एक मार्कर जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है बच्चों, तो ये मैंने लिया हुआ है, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और क्या हमें चाहिए है कि मैंने कुछ बटन्स लिए हुए हैं जो आपने देखे होंगे, आपके घरों में भी होंगे, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और क्या लिया हुआ है मैंने, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये है पिन, ठीक है, ये पिन की डिब्बी है जिसमें स्टेपलर की पिन है, ये भी मैंने ली हुई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, और क्या मैं लेके आई हूँ आज आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये देखिए, ये क्या है, ये खतरनाक चीज़ है, इससे दूर ही रहिएगा, इसका बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। ये है ब्लेड, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देखी होगी, इसके बारे में जानते होंगे, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट में शामिल करेंगे। ठीक, और क्या है मेरे पास बच्चों, और मेरे पास में है ये देखिए, ये क्या है, पेपर पिन है, आपको दिख रही होंगी बच्चों, ये पिन का पैकेट है और ये पिन है मेरे पास में। और क्या है मेरे पास बच्चों, और मैं दिखाती हूँ, और चीज़ें भी मैं लेके आई हूँ। आज तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ कलेक्ट करके। ठीक है, ये क्या है, बटन, ठीक है, ये बटन भी आपने देखी होंगी, घरों में आपके होंगे। हाँ, ये बटन हो गई, आप सुई भी ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये मेरे पास कुछ बटन है, ये मैंने बटन ले लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और क्या है बच्चों मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हाँ, मैंने जो है वो कुछ कागज़ के स्ट्रिप ली हुई है, यानी ये कागज़ की जो ये रंग बिरंगी मेरे पास स्ट्रिप थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज़ करके देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए, ये कागज़ की बनी हुई हैं, ठीक है, ये पतली स्ट्रिप है, ये भी मैंने ली हुई है। तो और चलिए अब हम चालू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूँकि हमारा आधार क्या है बच्चों, चुंबक के सापेक्ष, तो सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, चुंबक। ठीक, ये मैग्नेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो मेरे पास जो है वो मेरे घर में ये दो छोटे छोटे मैग्नेट दिख रहे होंगे आपको, देखिए ज़रा गौर से देखिए बच्चों, ये मैग्नेट दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये दो मैंने मैग्नेट लिए हुए हैं, ये देखिए ये मैग्नेट हैं। ठीक, तो आपके पास अगर हो, एक मेरे पास एक छोटा मैग्नेट का टुकड़ा और पड़ा हुआ था तो ये भी मैंने ले लिया है बच्चों। तो ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, ये भी मैग्नेट का ही टुकड़ा है। तो ये मैंने मैग्नेट लिया हुआ है, ये मैग्नेट के टुकड़े हैं। ठीक, अब हम ये देखिए, ये दोनों आपस में चिपक जा रहे हैं। ठीक, ये देखिए मैंने एक पकड़ा हुआ है तो ये चिपका हुआ है। ठीक, ठीक है, तो ये मैग्नेट है। और अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें पता करना है कि कौन से पदार्थ जो हैं वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं, और कौन से पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये क्या है, खतरनाक चीज़, इसको पहले ही करके हटा दो। तो
तो ये है मेरे पास हाथ में है ब्लेड, ठीक, ब्लेड है, और ये है हमारे पास में चुंबक। तो इसको हम देखते हैं ये ब्लेड क्या चुंबक से चिपकती है। ये देखिए कितनी जल्दी से ये चुंबक के साथ चिपक गई। फिर देखिएगा, ये देखिए बच्चों, ये जैसे हम चुंबक को इसके पास लेके जा रहे हैं, ये ब्लेड देखिए, ये देखिए फट से इसमें चिपक गई ना। तो इसका मतलब है कि चुंबक से चिपक जा रही है, यानी जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं, यानी तो ऐसे पदार्थ को, यानी चुंबक जिनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या चिपका लेता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लेड क्या है? हमारा लोहे का बना हुआ है, तो ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, अब हम लेके चलते हैं बटन हमारा। ठीक, ये देख रहे हैं आप बटन्स के कुछ टुकड़े लिए थे, तो मैंने 3 टुकड़े लिए थे, छोटे बटन और बड़े बटन। तो ये मैंने ले लिए हैं बच्चों हाथ में, और ये है मेरे, दिख रहा होगा आपको, ये है चुंबक। अब ये देखिए मैं इनको एकदम टच करा रही हूँ, तो ये चुंबक से क्या हो रहे हैं? नहीं चिपक रहे हैं, यानी चुंबक इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अचुंबकीय पदार्थ। ठीक, जिनको अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ, जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आकर्षित नहीं कर रहा है अचुंबकीय, आकर्षित कर रहा है तो चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब चलिए और देखते हैं क्या क्या और मैंने लिया था। अब मैं देखती हूँ, ये मैंने पेन लिया था, इसको देखते हैं चिपका के, ये नहीं चिपक रहा है। ये देखिए मैंने चुंबक को चिपकाने की कोशिश कर रहा है, नहीं चिपक रहा है। ये देखिए यहाँ पे तो चिपक गया, इसका मतलब है कि ये जो इसकी ये बनी हुई है, ये पेन की ये जो आगे का खोसने वाला बना हुआ है ना, जो पेन जिसमें से पॉकेट में लगाते हैं, तो ये क्या है? लोहे का बना हुआ है, क्योंकि ये देखिए चिपक जा रहा है, ये देखिए चिपका है। मैं इसको झटके से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये उतना निकल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना, बल लगाना पड़ रहा है मुझे। और ये प्लास्टिक है, इसमें ये तो मैं चिपका भी रही हूँ तो भी ये नहीं चिपक रहा, यानी प्लास्टिक क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। और ये लोहे का बना है, इसका मतलब है ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। और देखते हैं बच्चों, ये हमारी स्केल है। ये स्केल जो है हम लोग इसको भी चिपका के देखते हैं चुंबक की सहायता से। देखिए क्या ये चिपक रही है? बिल्कुल नहीं चिपक रही, यानी प्लास्टिक क्या है? अचुंबकीय। स्केल किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक कैसा पदार्थ हुआ बच्चों? अचुंबकीय पदार्थ। समझ में आ रहा? प्लास्टिक कैसा पदार्थ हुआ? अचुंबकीय पदार्थ। ठीक, इसके बाद हम लेके चलते हैं, ये क्या है? मेरा लकड़ी का एक टुकड़ा है, या लकड़ी का है, ये लकड़ी का बना हुआ। इसको हम देखते हैं, चुंबक को इसके पास ला के देखते हैं, चुंबक इसको अपनी ओर नहीं आकर्षित करता है या नहीं चिपकाता है, तो यानी लकड़ी क्या है? अब बताइए, नहीं चिपका रहा तो कैसा पदार्थ हुआ? लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों? तो जो चिपका ले रहा है वो चुंबकीय, जिसको नहीं चिपका रहा है वो अचुंबकीय। लेके चलते हैं हमारा ये प्रकार और ये पेंसिल। तो सबसे पहले हम पेंसिल चिपका के देखते हैं। ये देखिए, ये मैं पेंसिल को चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी से बना है। लकड़ी कैसे पदार्थ हुआ? अचुंबकीय पदार्थ। अब हम इसको देखते हैं, ये देखिए मेरा चुंबक तो इसी में चिपक के ही रह गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रकार बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है, यानी लोहा कैसा है? कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? और हम लेके चलते हैं, हाँ ये देखिए, ये क्या है? लोहे की पेपर पिन है ना, स्टेपलर वाली पिन है। तो ये जो स्टेपलर वाली पिन है, ये दिख रही होंगी ना बच्चों आप लोगों को। तो ये जो ये स्टेपलर की पिन है, इसको हम लेके चलते हैं। ये देखिए मैंने हाथ में रखा हुआ है स्टेपलर की। मैंने मान लीजिए और पेन ले लेते हैं, 3 पिनों को लिया हुआ है, और इनको देखते हैं कि क्या ये चुंबकीय पदार्थ हैं या चुंबकीय पदार्थ नहीं हैं। तो ये देखिए मैं चुंबक को इनके पास लेके आ रही हूँ। ये देखिए पट्टे से इसके चिपक गया, चुंबक ने इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और ये देखिए इसको भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी ये जो पिनें हैं ये लोहे की बनी हुई हैं, यानी लोहा कैसा है? चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, यानी लोहे की बनी हुई चीज़ें क्या हैं? जितनी भी लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं उन सबको चुंबक आकर्षित करेगा अपनी ओर, अपने में चिपका लेगा। तो वो कैसे पदार्थ होंगे? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब लेके चलते हैं, मैंने एक चीज़ और ली थी। ये क्या है? मेरा कागज़ है, कागज़ की शीट है। इसको भी हम चिपका कर देखते हैं। चुंबक इसको अपनी ओर नहीं आकर्षित करता है या अपने में नहीं चिपकाता है, इसका मतलब है कि कागज़ कैसा पदार्थ हुआ? अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ पिनें ली हुई थी, पिन को भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। बहुत सावधानी से लीजिएगा बच्चों पेन, ठीक है, क्योंकि वो नुकीली होती हैं। ये देखिए कुछ पिनों को मैंने लिया है, निकाला है। आप सुई भी ले सकते हैं अगर आपके पास पेन नहीं हो।
तो ये देखिए, ये दिख रही होंगी बच्चों पिन। अब इसके पास हम चुम्बक को लेके जाते, जैसे ही लेके गए ये सारी पिनें एक साथ जो है वो चुम्बक से चिपक गई। यानी ये पिनें जो हैं लोहे की बनी हुई हैं बच्चों। देखिएगा देखिएगा जादू, देखिएगा कैसे मैं इनके चिपका भी नहीं रही हूँ। ये देखिए दूर से इतनी पास से ही आया नहीं कि ये देखिए चिपक गई पिनें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, जो पिनें हैं वो लोहे की बनी हुई हैं। इसलिए ये कैसे पदार्थ हैं बच्चों, लोहे की बनी हुई पिनें जो हैं वो चुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि चुंबक इसको अपने में चिपका लेता है। ठीक, समझ में आया बच्चों। और भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप और दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। ये प्लास्टिक की बॉल ली है, इसको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है। कांच का ग्लास मैंने लिया था, कांच को भी मैं चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, चुंबक के साथ में पास ले जा रही हूँ, शायद इसमें चिपक जाए, लेकिन चुंबक जो है इस पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ये देखिए चुंबक मैंने चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब कांच क्या है, चुंबक कांच को नहीं चिपका रहा है, इसलिए कांच कैसा पदार्थ हुआ, अचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों आज के एक्सपेरिमेंट में और क्या लिया है मैंने, एक चीज़ और ली हुई है, ये भी कर लेते हैं। ये पिने, ये मैंने जो ये ली हुई हैं बच्चों, ये चूँकि ये देखिए ये चिपका रहे हैं तो ये नहीं चिपक रही हैं। इसका मतलब है कि ये कैसी हैं, स्टील की बनी हुई चीज़ें हैं ना, स्टील की बनी हैं। तो स्टील की बनी हुई ये बटन्स हैं, इसको मैं चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नहीं चिपक रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ, स्टील कैसा पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है वो कैसे पदार्थ होंगे, चुंबकीय पदार्थ। चुंबक जिन चीज़ों को नहीं चिपका पाता है, यानी जो चुंबक जिन चीज़ों को आकर्षित नहीं करता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे बच्चों, अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। तो आज बच्चों, आज के वीडियो में, आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना। तो आज हम लोगों ने बच्चों जाना कि जो चुंबक कि सापेक्ष जो है व्यवहार कैसा है चीज़ों का, उस आधार पर चुंबक के व्यवहार, चुंबक के सापेक्ष जो व्यवहार के आधार पर चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ यानी जो चिपक जाते हैं चुंबक से वो क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। जो नहीं चिपकते हैं चुंबक से वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चुंबकीय पदार्थ, चार से चिपकना, चार से चुंबकीय। जो चुंबक में चिपकते हैं वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक में चिपकते हैं, चार से चिपकना, चार से चुंबक। चुंबक में जो चिपकते हैं वो कौन से पदार्थ है बच्चों, चुंबकीय पदार्थ। जो नहीं चिपकते हैं वो कौन से पदार्थ होंगे, अचुंबकीय पदार्थ। समझ में आ गया। आपको चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको पता चल गया होगा किन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाएगा और किन्हें अचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बच्चों अपने दूसरे फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर भी कीजिए। आप भी सीखिए और उन्हें भी सिखाइए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।